नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट 125 सीआरपीसी पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि झूठ बोलकर मेंटेनेंस मांगने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ पति द्वारा जो दावा किया गया है उस पर सुनवाई चल रही है। डिटेल में जानेंगे क्या है पूरा मामला, और पतियों को इस मेंटेनेंस से बहुत राहत मिलेगी। जो पत्नियां झूठ बोलकर केस करती हैं, झूठा एफिडेविट देती हैं, उन्हें इस जजमेंट को पढ़कर सावधान होने की जरूरत है। इससे पहले कि आगे इस जजमेंट पर मैं चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। संबंधित मामले में पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ। पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया, झूठी एफिडेविट देकर मेंटेनेंस की मांग की। पति को ये बात पता थी। पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई थी, जबकि वो वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत थी, और उसने झूठी एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि वो कोई नौकरी नहीं कर रही है, वो बेरोजगार है, बेसहारा है, और उसे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए। अधिकतर मामलों में ये होता है कि पत्नियां नौकरी कर रही होती हैं और अपनी इनकम छुपा लेती हैं, और पतियों को ये नहीं पता होता कि पत्नी जो है वो वर्तमान में नौकरी कहाँ कर रही है। या कई बार ऐसा होता है कि अगर पति को पता भी रहता है और आरटीआई लगाता है कि इस विभाग में मेरी पत्नी कार्यरत है और वो प्राइवेट जॉब करती है कहीं, तो कंपनी ही साफ मना कर देती है कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर कार्यरत है ही नहीं, और पति प्रूफ कलेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इस मामले में पति इस बात को दावे के साथ कोर्ट के समक्ष रखा था पति ने कि उनकी पत्नी वर्तमान में कार्यरत हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, और उन्होंने झूठी एफिडेविट दी है। इसीलिए 340 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर पति ने झूठी एफिडेविट देने का किया था पत्नी के ऊपर। फिर उसके बावजूद भी कोर्ट ने 340 की जो एप्लीकेशन थी उस पर सुनवाई किए बिना ही पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया था। ऐसे में पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी जो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। पति की एप्लीकेशन खारिज हो गई। पति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सीआरपीसी 340 में पति ने याचिका लगाई है तो कोर्ट बिना सुनवाई किए 340 पर बिना सुनवाई किए आदेश नहीं दे सकता है इंटरिम मेंटेनेंस का। यानी पत्नी ने अगर झूठी एफिडेविट दी है, इस बात का दावा पति करता है, तो पहले कोर्ट को ये देखना होगा कि जो पति कह रहा है क्या वो सच है। उसके सारे तथ्यों को देखना है, समझना है, उसके बाद ही मेंटेनेंस का आदेश देना चाहिए कोर्ट को। यहाँ पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिना पति का पक्ष सुने हुए इस तरह का आदेश दे दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसे बदल दिया और पति की जो याचिका थी उसे एक्सेप्ट कर ली। तो आप लोग भी सावधान हो जाएं, अलर्ट रहें, और इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपके पास कोई भी सबूत है, आप साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कमाती है, नौकरी कर रही है और वो अपनी इनकम छुपा रही है, वो अभी भी अर्न कर रही है, उसके बावजूद भी आपसे मेंटेनेंस की मांग की है, तो आप और झूठा एफिडेविट पत्नी ने कोर्ट में दे दिया है, तो आप भी 340 की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में पत्नी द्वारा झूठी एफिडेविट देने का दावा कर सकते हैं। और अगर लोअर कोर्ट से सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप पढ़िए और समझिए कि आपको अपने हक अधिकारों की गुहार कैसे लगानी है और अपने हक में फैसला कैसे लेना है। क्योंकि झूठी एफिडेविट देने पर सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और दोष सिद्ध होने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसीलिए झूठी और गलत एफिडेविट देने से बचें, और अगर किसी ने इस तरह की गलती की है तो आप उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंतर्गत कोर्ट में कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा कि अगर पति ये दावा करता है कि पत्नी ने झूठी एफिडेविट दी है, तो कोर्ट को पहले पति द्वारा इस दावे की सुनवाई करनी होगी कि क्या सच में पत्नी ने झूठी एफिडेविट दी है। उसके पश्चात ही मेंटेनेंस का आदेश होना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने
गलत फैसला दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। क्योंकि पति का दावा था कि झूठा एफिडेविट दिया है, तो कोर्ट को पहले ये देखना था कि क्या सच में जो पति ने सबूत दिए हैं या जो तथ्य पति ने रखे हैं कोर्ट के समक्ष, वो क्या सच में पत्नी को झूठा साबित करने के लिए काफी हैं, और क्या पत्नी ने सच में झूठी एफिडेविट दी है। अगर इस तरह का तर्क कोर्ट के समक्ष शुरुआती दौर में ही पति द्वारा रख लिया जाता है, तो उस पर सुनवाई करके कोर्ट को पहले फैसला देना चाहिए, मेंटेनेंस का आदेश बाद में देना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने गलती की है, जो पति के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन को की सुनवाई नहीं की और मेंटेनेंस का आदेश कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है और पति उसको गलत साबित करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो पहले कोर्ट देखेगा तो कि पत्नी है भी इस योग्य की नहीं कि मेंटेनेंस पाए। अगर पति कह रहा है कि वो कमा रही है, इतनी इनकम है, यहाँ जॉब कर रही है, उसने झूठी एफिडेविट दी है, तो क्या कोर्ट पति की बात सुनेगा ही नहीं और पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश कर देगा, पति की बातों को इग्नोर करते हुए। कई मामलों में ऐसा होता है कि पति अपनी बात कहना चाहता भी है, कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन भी लगाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है कई कारणों की वजह से। कई बार पति देर से अपना पक्ष जो है कोर्ट के समक्ष लाता है, कई बार कोर्ट को ही लगता है कि ये समय बर्बाद कर रहे हैं न्यायालय का और बातों को घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे में पति के अगेंस्ट फैसला हो जाता है। लेकिन पतियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये जजमेंट उनके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपके पास प्रूफ है, आप ये साबित कर सकते हैं कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठी एफिडेविट दी है, तो आप मेंटेनेंस का आदेश भी रद्द करवा सकते हैं और 340 के अंतर्गत अपने पार्टनर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो झूठी एफिडेविट देने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद किसी भी तरह के आपके मन में सवाल हैं इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।